आरव पांडे हैं, इन्होंने लिख करके भेज दिया है। ये कह रहे हैं महाराज जी, एक बार राम नाम लेने से विष्णु सहस्त्रनाम बोलने का फल मिल जाता है, तो सहस्त्रनाम की क्या आवश्यकता है। बात यह है कि ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जब एक बार से ही सहस्त्रनाम का फल मिलता है तो सहस्त्रनाम की क्या जरूरत है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार से सहस्त्रनाम का फल सामान्य दशा में नहीं मिलता है, विशेष दशा में मिलता है। सामान्य दशा क्या है? सामान्य दशा ये है कि आप सहज हैं तो आपको सहस्त्रनाम का ही पाठ करना पड़ेगा, सहस्त्रनाम से ही आपको फल मिलेगा सहस्त्रनाम का। लेकिन किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और सहस्त्रनाम चाहते हैं कि कर दूं, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में फंस जाने पर क्या करें? छोड़ दें? तो छोड़ो मत, तो कम से कम एक नाम ले करके, ऐसा वाला नाम जिससे सहस्त्रनाम का फल मिल जाता हो, कम से कम उतना तो कर ही लो, तो नियम छूट न जाए विपरीत परिस्थिति में। इसके लिए ये विधान बनाया गया है। अब कोई इसी को नियम बना ले कि जब एक नाम से सहस्त्रनाम का फल मिल रहा है तो सहस्त्रनाम की जरूरत क्या है। देखिए, जो भोजन है, आप अगर अभी इंटरनेट में निकाल करके देखेंगे, कहेंगे 4 केला खा ले अगर कोई, तो उसको फुल मील हो जाती है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। 4 केला या 5 केला 6 केला खा लो तो पेट भी भर जाएगा और आपके शरीर में जितनी शक्ति की जरूरत है वो मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। अब कोई इस बात को पकड़ ले और पकड़ करके रोज 4 5 6 केला खाने लगे। अब हम 4 5 6 केला ही खाएंगे क्योंकि इससे तो ताकत मिल ही जाती है एक समय के भोजन की, फिर हमें क्या दिक्कत है। तो फिर क्या होगा कि 4 5 दिन के बाद उसको पता चलने लगेगा कि दिक्कत हो गई। वो एक दिन मेकअप कर सकता है, लेकिन लगातार उसी को अगर खाना शुरू कर देंगे तब आपके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। एक दिन में कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जैसे एक दिन भोजन नहीं मिला तो 4 5 केला खा लेने से भी एक समय के भोजन की पूर्ति हो गई, वैसे ही जिस दिन आपको समस्या है उस दिन राम 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 ऐसे 3 बार कह देने से भी सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को नियम बना लेंगे तो फिर धार्मिक कमजोरी शुरू हो जाएगी।